ओम शांति। आज हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट चक्रा, उसके फिजिकल सिम्टम्स क्या है, अगर वो इम्बैलेंस है, ओवर एक्टिव है या अंडर एक्टिव है, हम कैसे जानेंगे। तो बात करते हैं मणिपुर चक्र। स्वादिष्टान चक्र हमने डिस्कस कर लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मणिपुर चक्र। सोलर प्लेक्सस चक्रा भी बोलते हैं इसको, नेवल चक्रा भी बोला जाता है, क्योंकि नेवल के बिल्कुल पास होता है। ये नेवल से 2 इंच ऊपर, लाइक नेवल का पूरा एरिया ये कवर करता है, तो नाभि चक्र भी बोलते हैं। और तत्व इसका एलिमेंट है फायर, अग्नि तत्व से रिलेट करता है। और कलर है इसका येलो कलर, जो अग्नि का कलर होता है येलो कलर। तो ऑर्गन्स कौन कौन से रिलेटेड है इससे, हमारा स्टमक, क्योंकि जो चक्रा जहाँ पे है वो वही एरिया कवर करता है। लाइक मूलाधार हमारा एब्डोमिनल पार्ट में होता है, तो वहाँ के जितने भी डिजीज हैं वो उस चक्रा से रिलेट करते हैं। तो बट नेचुरल थिंग है कि जो चक्रा जहाँ पे है वहीं पे उसी ऑर्गन पे काम कर रहा है, उससे उस एरिया से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सब उस चक्रा के अंडर आती हैं। तो हमें अगर इन चक्रास का पता है, नॉलेज है कि 7 चक्रास किस किस प्लेस पे एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें एक्यूरेट पता लग जाएगा कि ये इस चक्रा की प्रॉब्लम है। अब जैसे हार्ट चक्रा है, इट मीन्स हार्ट की प्रॉब्लम्स है ना। मूलाधार है, हमने स्टेबिलिटी का प्रतीक किया, तो इट मीन्स अगर वीकनेस आ रही है, शक्ति नहीं है, तो मूलाधार खराब है। अगर इन्फेक्शंस हो रही हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो स्वादिष्टान खराब है, बैलेंस नहीं है। और अगर हमें पेट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है स्टमक की, वो इस चक्रा के अंडर आती है, क्योंकि नेवल पे है ये चक्रा, नाभि के बिल्कुल पास 2 इंच ऊपर होता है। इनडाइजेशन हो गया, लिवर की प्रॉब्लम हो गई, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर हमने स्वादिष्टान के लिए भी मैं भी बात की थी। तो ये चक्रास इंटरकनेक्टेड हैं। स्वादिष्टान बिल्कुल नीचे होता है नेवल के, और ये थोड़ा सा नेवल के ऊपर होता है। तो ये मिलके चक्रास कुछ ऑर्गन्स पे मिलके भी काम करते हैं, सब कुछ ये इंटरकनेक्टेड वे में चलता है। तो पेट से संबंधित जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं या जितने भी डिजीज हैं वो सारे इस चक्रा के अंडर आता है। अगर हमें डायबिटीज है तो इसी के अंडर आता है। हमारा मणिपुर चक्र वीक है, डायबिटीज अगर है, क्योंकि पेनक्रियास ग्लैंड पे वर्क करता है ये चक्र हमारा। तो ये चक्र हमारा मान सम्मान, समाज में हमारी क्या प्रतिष्ठा है, लाइक हम कितनी इमेज, अपनी किस तरीके की इमेज कैरी करते हैं, लोग हमें किस नज़र से देखते हैं। तो ये चक्र हमें इस पे वर्क करना है। अगर हम उस तरीके से लैक कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कई बार हमें होता है कि हमें कोई सीरियस नहीं लेता, हमारी इंसल्ट करते हैं, कोई हमें उस तरीके से नहीं लेता है, हमें वो मान सम्मान नहीं मिलता जिसके हम काबिल होते हैं, जितनी हमारे अंदर क्वालिटीज़ हैं, बट हमें उनका उतना रिजल्ट नहीं मिलता लोगों के द्वारा। इट मीन्स हमारा मणिपुर चक्र वीक है। यश का, प्रॉस्पेरिटी का, सूर्य चक्र भी कहते हैं इसको, क्योंकि सूर्य का ये चक्र माना जाता है, सूर्य की ऊर्जा इसको दी जाती है मणिपुर चक्र को। तो ये चक्र ओपन होता है, सूर्य को जल देना, लाइक क्योंकि अग्नि फायर इसका तत्व है, तो इसलिए इसको सूर्य चक्र भी कहते हैं। जब हम सूर्य को जल देते हैं तो सबको पता है, जब वो धार बनती है पानी की, तो जो सूर्य की किरणें हैं वो 7 कलर्स में डिवाइड होके हमारे अंदर आती हैं। तो वो 7 चक्रास उनको रिसीव करते हैं कलर वाइज, जिसका जो कलर होगा ऑटोमेटिकली वो चक्र उसको रिसीव करता है। तो मणिपुर चक्र भी इसीलिए हम ये सूर्य को जल देते हैं, ताकि साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि जो वो कलर्स अंदर जाते हैं वो हमारे चक्रा पे वर्क करते हैं। तो येलो कलर लेता है मणिपुर चक्र। और सूर्य को मान सम्मान प्रतिष्ठा का प्रतीक भी माना जाता है, कि सूर्य लाइक एस्ट्रोलॉजी में भी माना जाता है कि सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना है अपने अपने हॉरोस्कोप में, या तो वो हमें उस तरीके का मान सम्मान दिलवाता है। तो ये चक्र के साथ कनेक्टेड है, ये सूर्य चक्र भी बोलते हैं इसको। कॉन्फिडेंस की कमी अगर हम फील करते हैं अपनी लाइफ में, कि कॉन्फिडेंट नहीं होते, हमें आता सब कुछ है लाइफ में, हमें लगता है सामने वाला जैसा कर रहा है ना उससे बेटर मैं कर सकता हूँ, बट मैं वो करने में हेजिटेट कर जाता हूँ, मैं कॉन्फिडेंट नहीं फील करती या करता। क्यों? क्योंकि मेरा मणिपुर चक्र वीक है। वो विल पावर अगर हमारे अंदर नहीं है कुछ करने की, विल पावर का भी चक्र है ये, अगर हमारी
विल पावर स्ट्रांग नहीं है, इट मीन्स ये चक्र हमारा वीक है। ठीक है, हमें हमेशा लाइक कॉन्फिडेंट नहीं फील करेंगे, हम उदासी रहेगी हमेशा, कोई उमंग उत्साह नहीं रहेगा हमारी जिंदगी में। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ये ओवर एक्टिव है, अगर ये चक्र ओवर, अंडर एक्टिव का हमें पता लग गया कि हम वीक फील करते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं फील करते, विल पावर नहीं होती। अगर ओवर एक्टिव हो जाता है ये, तो बहुत सुपीरियर फील करने लग जाते हैं अपने आप को दूसरों से, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, मुझसे ऊपर तो कोई है ही नहीं। जबकि इतना होते नहीं है हम कई बारी, अगर हमारा ये चक्र ओवर एक्टिव है तो हम दूसरों से अपने आप को सुपीरियर समझेंगे, ईगोइस्टिक वे में, यू नो। तो कॉम्प्लेक्स, बहुत सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में अपने आप को बहुत एक दूसरों से अलग करते हैं हम। ईगो बहुत होगी जिनके अंदर ये चक्र ओवर एक्टिव है, ईगो होगी, डोमिनेटिंग नेचर होगा कि मेरी सब बात माने, मैनिपुलेटिव बिहेवियर, एग्रेशन बहुत होगा, दूसरों को अपनी बात की, मेरी बात ही मानी जानी चाहिए, ये कैसे नहीं मानी गई, तो फिर गुस्सा, एग्रेशन। क्योंकि तत्व कौन सा है? अग्नि। और अग्नि अगर भड़क गई, लाइक अग्नि अगर ओवर हो गया, अग्नि तत्व अगर ये चक्र ओवर में जा रहा है तो बहुत एग्रेशन आता है। हाइपर टेंशन की प्रॉब्लम है जिनको, लाइक ये चक्र अंदर से बैलेंस नहीं है। तो कहते हैं ना कई बार गुस्से की आग में जल रहा है ये, तो क्योंकि वर्ड्स भी वैसे ही बने हुए, गुस्से की आग में, लाइक अग्नि तत्व जो है अंदर से वो ओवर हो रहा है इनका। तो इनकी मुद्रास भी हम करेंगे कि अगर ज़्यादा ये अग्नि तत्व बढ़ रहा है तो इसको हील कैसे करना है, मुद्रास का टॉपिक हम इनके बाद लेंगे। तो हर एक चक्रा की मुद्रा, हर एक चीज़ की हैंड मुद्रास, क्योंकि ये 5 एलिमेंट्स ही अंदर वर्क करते हैं हमारे। कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसकी हैंड मुद्रा क्या है, लाइक हमें कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जैसे घर पे ही हम हील कर सकें हैंड मुद्रास करके, तो परफेक्ट वे में। और कई बार तो बहुत बड़ी बड़ी डिजीज भी हैंड मुद्रास से, क्योंकि अंदर डिजीज का क्या मतलब है, वो 5 एलिमेंट्स हमारे डिस्टर्ब हुए हैं, चक्रा ब्लॉक हो गया, 5 एलिमेंट डिस्टर्ब हो गए, और 5 एलिमेंट्स ही हर चीज को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारे अंदर। ठीक है, तो हैंड मुद्रास भी हम करेंगे, बहुत उनका रिजल्ट है परफेक्ट वे में। तो ओवर एक्टिव है तो क्या होता है, ईगो आ जाती है। अब हम स्पिरिचुअलिटी के साथ इसको जोड़ रहे हैं, हमने स्पिरिचुअलिटी वाला कवर कर लिया हुआ है कि आत्मा में सुख के गुण को रिप्रेजेंट करता है, वो डिटेल में हमने जाना था। अब वही है, अगर हम इसका कनेक्शन शरीर के साथ नहीं जोड़ते, लाइक अपनी सोल को अलाइन नहीं किया, वो सुख का गुण हमने आत्मा में धारण ना करके सिर्फ शरीर को दे दिया, तो वो ईगो में कन्वर्ट हो गया, वो ईगो में कन्वर्ट हो जाता है। मैं ये हूँ, मैंने ये अचीव कर लिया, मेरे सामने तुम क्या हो। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, और बहुत सारे लोग हम्बल भी हैं जो सिर्फ शरीर के वे में है। लाइक अगर ये चक्रा तो ओपन है, हमने येलो कलर यूज किया, हम इसके साथ के उस तरीके से एस्ट्रोलॉजी में भी इसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है, उस तरीके से हमने मटेरियलिज्म ले लिया, हमने मान सम्मान यश की प्राप्ति कर ली अपने जीवन में। बट वो ईगो में क्यों कन्वर्ट हो गया, क्योंकि सोल को अलाइंड नहीं किया बॉडी के साथ। सुख का गुण है मणिपुर चक्र का, सुख के गुण के साथ रिलेट करता है ये। आत्मा ने सुख रूपी भोजन नहीं किया, आत्मा में सुख नहीं आया, सिर्फ शरीर का ये चक्रा ओपन है, तो ईगो आ गई। लेकिन अगर मैंने अपने सोल को, सुख के गुण को अलाइंड किया होता मणिपुर चक्र के साथ, तो क्या होता, मेरे पास कितना भी कुछ है, मेरे पास कितना भी कुछ है, मैं ईगो में कन्वर्ट नहीं करती उसको कि है, तो मैं क्या सोचती, मेरी सोच कहाँ बदलती, अगर मेरी सोल अलाइंड होती बॉडी के साथ। बहुत सारे लोग हैं जो ईगोइस्टिक हैं अपने मटेरियलिज्म को लेके, अपने पोस्ट को लेके, लेकिन वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो हम्बल है बहुत ज़्यादा। हम कई बार देखते हैं इनके पास कितनी पावर है, बट लगता ही नहीं है, कितने डाउन टू अर्थ हैं ये कितना लोगों की मदद करते हैं, कितना मतलब बहुत मज़ा आता है इनको देख के कि इतनी बड़ी पोस्ट पे, इतने इनके पास पैसे हैं, सब कुछ है, बट ये बहुत हम्बल रहते हैं। वो क्यों होता है, क्योंकि उन्होंने स्पिरिचुअल वे में भी अपने आप को हील करा हुआ है उस तरीके से।
अब आत्मा में सुख के गुण को अगर हमने मणिपुर चक्र के साथ अलाइन कर दिया तो हम कितना भी अचीव कर लें, हम बहुत हम्बल रहेंगे, हम डाउन टू अर्थ रहेंगे, क्योंकि आत्मा में सुख का गुण है जो कनेक्ट करता है मणिपुर चक्र के साथ। आत्मा शरीर को डिस्टर्ब होने नहीं देगी, क्योंकि आत्मा क्या है, मालिक है इस शरीर की। अब जब आत्मा ने, सोल ने, उस एनर्जी ने अपना चार्ज ले लिया, वो अपने अपने तरीके से चलाएगी इस बॉडी को। बॉडी के चक्रास सोल एनर्जी का भी कहना मानते हैं। लाइक अगर सोल ने अपना चार्ज संभाल लिया ना कि सुख का गुण है मेरे अंदर और शरीर के वे में सुख अगर मिला भी है तो उसको कैसे यूज करना है हमने, तो हम्बल रहते हैं। अदरवाइज अगर सिर्फ शरीर के ये चक्रास ओपन है और अलाइंड नहीं है बॉडी हमारी सोल के साथ, तो हर चीज का मिसयूज। जब अगर हम इस सुख के गुण को अलाइन कर देंगे अपने मणिपुर के साथ, तो हम क्या कहेंगे, हम किस वे में लेंगे, शुक्रिया परमात्मा, आपने हमें इतना दिया है, क्योंकि हमें आप जरिया समझते हो दूसरों की हेल्प का, तो हम अपने आप को जरिया समझेंगे। हम ये नहीं समझेंगे सिर्फ हमारे पास ही है ये, कि सामने वाला तो मेरे से नीचे है, वो तो इंफीरियर है मेरे से, मैं सुपीरियर हूँ उससे। ईगो कहाँ कन्वर्ट हुई, बॉडी। हम अपनी जिंदगी में सिर्फ एक छोटा सा इतना सा भी ध्यान रख लेंगे ना कि बॉडी का सिर्फ करने वाला है ना, तो वो नेगेटिव वे में होना है, तो सोल के साथ अलाइंड करना है। शरीर में अगर शक्ति है, हम बहुत जिम करते हैं, हम बहुत हेल्दी, हम बहुत पावरफुल हैं, बहुत बॉडी बाइसेप्स बना लिए हैं, बहुत सिक्स पैक एप्स और ये वो जो भी बोलते हैं वो बना लिए हैं, तो ईगो आएगी, 100% ईगो आएगी। लेकिन अगर मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ और फिर मूलाधार के साथ अलाइंड हुई हूँ, तो क्या होगा, आत्मा में वो बल होगा, तो शरीर को उस चीज का अभिमान नहीं आएगा। जितना शरीर का करते जाएंगे उतना अभिमान, जितना हम आत्मा का उसको भोजन करवाते जाएंगे, आत्मा की तरफ ध्यान देते जाएंगे, उसका स्वमान बढ़ेगा। और जब आत्मा अपनी पावर में आ गई, वो सोल एनर्जी अपनी पावर में आ गई, तो ये चक्रास जो हैं वो स्पिरिचुअलिटी के वे में हील होंगे। क्योंकि अगर हम कई बार कहते हैं मणिपुर चक्र, अगर क्योंकि सोल की तो नॉलेज हम अब ले रहे हैं, जैसे कि इनके 7 गुण हैं, लेकिन अगर जैसे फिजिकल वे में हम इन चक्रास को ओपन करते हैं, बट हमारे अंदर सूक्ष्म में वो गुण नहीं भरते हैं। क्यों स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ा है, कि अगर हम इतना भी चैंट करेंगे, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, शुक्रिया परमात्मा, तो मणिपुर चक्र ऑटोमेटिकली ओपन होना है, क्योंकि सुख का गुण लेता है ये। देखो, आत्मा में जो गुण वही शरीर का। आत्मा में अगर सुख, तो शरीर के सुख के सारे साधन मणिपुर चक्र के साथ रिलेट करते हैं। आत्मा में शक्ति, तो सारी शरीर की शक्ति, मूलाधार। तो इस तरीके से आत्मा का जो गुण है, शरीर उसको उसी तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो जितना भी हमारा मान सम्मान, यश की प्राप्ति, वो सब हमारा मणिपुर चक्र के अंडर आता है। तो जिनको ये लगता है कि हम उस तरीके से, हमारी रिस्पेक्ट नहीं है, तो उनको अपने मणिपुर चक्र पे वर्क करना है। स्पिरिचुअलिटी के वे में भी करना है। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, पानी चार्ज करना है। येलो कलर का बहुत ज़्यादा प्रयोग करना है। ओवर एक्टिव हमारा चक्र है, कैसे पता लगेगा, हम येलो कलर को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि सब कुछ येलो ही होना चाहिए, तो वहाँ पे हमारा चक्र ओवर एक्टिव होता है। और अगर हमारा येलो कलर पहनने का दिल ही नहीं कर रहा, हम बहुत सूट करता है हम पे, बट हम अवॉइड करते हैं, नहीं येलो तो बिल्कुल नहीं लेना, इट मीन्स वो चक्रा जो है हमारा वो येलो कलर मांग रहा है। तो इस तरीके से अगर हमें लगता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में भी यही किया जाता है। देखो, फिंगर्स मैंने अभी जो बताई थी कि 5 जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ ये 5 फिंगर्स रिलेट करती हैं, तो वो फिंगर्स जो हैं एलिमेंट्स के साथ भी रिलेट करती है और चक्रास के साथ भी रिलेट करती है। जो हमारी शक्ति की फिंगर है, रिंग फिंगर, तो अब क्या करना है, चक्रा हमारा अगर ब्लॉक है, मतलब हर तरीके से ये सब चीज़ें कनेक्टेड है। तो एस्ट्रोलॉजी में हमें स्टोन्स डलवाए जाते हैं। तो अगर हमारा मणिपुर चक्र वीक है, तो येलो कलर का स्टोन फिंगर कौन सी होगी, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग जो 5 एलिमेंट्स में से जिसकी फिंगर जिस एलिमेंट के साथ लगती है, उस फिंगर के अंदर उस चक्रा से रिलेटेड कलर का स्टोन डलवा देते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी हो गई। किसी भी वे में हम इसको हील करते हैं, बट हमने क्यों स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ा है,
क्योंकि मेन हमारा मोटिव ही यही है कि हमने उन चीज़ों को इंजॉय भी करना है। सिर्फ एक मटेरियलिज्म इकट्ठा कर लिया, बट हम कई बार उनको, उस जिंदगी को जी नहीं पाते हैं। है तो सब दिखाने के लिए लोगों को, वो आनंद एक्चुअल में अंदर से फील नहीं कर पाते हैं। तो आत्मिक वे में हमने इसलिए किया है। तो सिट्रिन इसका स्टोन है, सिट्रिन मणिपुर चक्र का। तो येलो कलर का स्टोन फिंगर में पहना दिया तो ऑटोमेटिकली ये मणिपुर चक्र हील होता रहता है। डायमंड हो गया, वो भी इन्हीं चक्रास पे वर्क करता है। कोई भी येलो कलर की चीज़ है वो मणिपुर चक्र के साथ रिलेट करेगी। तो हमें चक्रास की और कलर्स की जब नॉलेज होगी तो हमें पता होगा कि ये कौन से चक्रा पे वर्क करने वाला है। तो वाटर चार्जिंग टेक्निक जो बताई थी कि पानी को चार्ज करना है, स्वमान डालना है, वो हम कलरफुल बॉटल्स का भी, हमें जब पता है अगर हमें डायबिटीज़ है या हमें हाइपरटेंशन है, यानी कि यहाँ मणिपुर में प्रॉब्लम चल रही है, मणिपुर चक्रा, तो येलो कलर की बॉटल में हम अपना पानी रख सकते हैं। कलर मेन बेसिकली कलर विजुअलाइज करना है उसको फिजिकल अगर करने के लिए, और उसको सोल के साथ तो अलाइन करना ही है। मैं एक सुख स्वरूप आत्मा हूँ, सबसे बेस्ट वे है ये पानी चार्ज करना अपने स्वमान के साथ। तो हम इमोशनली भी बहुत हील्ड फील करते हैं। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस अगर हम फील नहीं करते तो मणिपुर चक्र पे जरूर वर्क करना है अपने। और ज्यादातर ये देखा गया है कि हम सामने वाले को अपनी सारी एनर्जी दे देते हैं मणिपुर के, हमारे अंदर उससे ज़्यादा गुण है, बट हम क्या करते हैं, हम सारी एनर्जी उनको देते, नहीं मेरे से ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं ये। हम घर से पूरी तरह से कॉन्फिडेंट वे में रेडी होके जाते हैं, सामने वाले ने कह दिया कलर में थोड़ा सा, कलर चॉइस में थोड़ी गड़बड़ हो गई आपके, आप पे ही कलर नहीं सूट करता, वहीं हमारा मणिपुर तो बंद ही होने वाला है, ये समझ लो। क्योंकि कॉन्फिडेंस लूज कर दिया उसी टाइम, कॉन्फिडेंस उसी टाइम लूज कर दिया हमने, तो एनर्जी मणिपुर की ब्लॉक हो गई। कॉन्फिडेंट नहीं रहते अपने वर्ड्स पे, विल पावर हमारी स्ट्रांग नहीं होती, क्योंकि हर किसी की अलग चॉइस है। देखो छोटे छोटे हम टेक्निक्स अगर अपनी जिंदगी में लेके चलेंगे तो ये चक्रास हील रहने ही वाले हैं, इनकी टेक्निक्स तो हैं ही हैं, और इन चक्रास के सीड मंत्रास भी हैं। बट मैंने पहले बताया था अपनी वीडियो में कि मैं एक प्रोफेशनल वे में इन चक्रास को हील करने के लिए वो नहीं बता रही हूँ, स्पिरिचुअलिटी के साथ हम इसका कनेक्शन जोड़ रहे हैं। तो इनके सबके सीड मंत्रास भी हैं। तो इसका सीड मंत्रा रम है, हर एक का ऐसे, जैसे हार्ट चक्रा का यम है, लम है मूलाधार का, तो ऐसे सीड मंत्रास हैं इनके, इसको भी चैंट कर सकते हैं अगर अपना चक्रा हमने ओपन करना है। कलर्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। मेन हमने, मैं फिर यही रिक्वेस्ट करूँगी, हमने अपनी सोल को अलाइन करना है, तो प्रॉपर वर्क हमने उधर करना है, इसको भी साथ में ऐड करेंगे। तो अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना कभी भी, ये चक्रा बहुत ब्लॉक होता है इन कॉन्फिडेंस, मतलब हम उस तरीके से चीज़ों को फटाफट से ले लेते हैं कि हमने किसी ने लाइक हम अपनी तरीके से बेस्ट हैं, अपनी तरफ से हम बेस्ट ही होके निकले हैं, सामने वाले ने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हमें बोल दिया नहीं नहीं ये तो नहीं, वो उसकी कलर चॉइस है, वो उसका देखने का नज़रिया है, हमारे लिए ये बेस्ट है। वहां पे हमने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, वहां पे हमने कहना है मैं अपनी तरफ से बेस्ट तैयार होके आई हूँ, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। तो ये जो हमने अंदर थॉट क्रिएट किया, ये ये मणिपुर चक्र को एनर्जी देगा। जितने भी कॉन्फिडेंस है, अब ये जितने भी देखो ये जो एफर्मेशंस बनी हैं, आई एम हेल्दी, आई एम ब्यूटिफुल, ये क्या है, ये डायरेक्ट चक्रा के ऊपर वर्क करती हैं। तो जब किसी ने हमें इस तरीके से हमारा कॉन्फिडेंस लूज करने की कोशिश की, वहीं पे अंदर चैंट करो, नहीं मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। हम पूरा टाइम उसी गिल्ट में रहते हैं, हाय सच में कलर चॉइस दूसरी कर ली होती, आप बताओ, फिर 3-4 जनों को और पूछेंगे, उसमें से 4 में से 2 कहेंगे नहीं नहीं आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो, वो कहेंगे हाँ नहीं थोड़ा सा देख लेते अगर कलर का, तो क्या हो गया, और डाउन चले गए। चाहे कितनी भी हमने कॉस्टली ड्रेस डाली है, लेकिन सामने वाले के बिहेव पे हमारा ये सब डिपेंड करता है कि सामने वाला हमें
कहेगा तब हम इट मीन्स अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा बूस्ट रखना है अपने अंदर। देखो फिजिकल हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ हमें अपने आप को देखना है। मैं ठीक लग रहा हूँ, फिर आपको कोई कुछ भी कहता रहे कि आप अच्छे नहीं लग रहे हो, कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है। हम किस किस की चॉइस को हम अपने अंडर, कोई कहेगा ब्लैक ये तो नहीं अच्छा लग रहा, फिर कोई कहेगा नहीं नहीं ब्लैक तो बहुत अच्छा है, येलो ऐसा ही लग रहा है, इसमें आपका कलर थोड़ा ना अच्छा नहीं लगता, ब्राइट कलर्स में अच्छा नहीं लगता, कोई कहेगा डल में अच्छा नहीं लगता। हम कंफ्यूज हो जाते हैं और अपना मणिपुर ब्लॉक कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं रहता हमारे अंदर। कोई काम करते हैं, किसी ने हमें कह दिया ऐसे कर लेते तो ऐसे हो जाता, ऐसे कर लेते तो ऐसे हो जाता, फिर हम सोचने लग जाते हैं। अपने आप पे कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब हम अपने डिसीजंस खुद लेंगे और उन पे टिके रहेंगे। हमें जब शरीर के वे में किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ड्रेसिंग सेंस में किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना है। कहाँ पे पूछने की ज़रूरत है सामने वाले से? सूक्ष्म में। अगर सामने वाले ने कह दिया आपका बिहेव थोड़ा सा दुख दे गया मुझे, इसका मतलब मैंने सुख का अभ्यास नहीं किया, यहाँ पे अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। वो एक्सेप्ट करना है हमने, अच्छा ठीक है मेरे इस बिहेव से आपको दुख हुआ, कोई बात नहीं, मैं इस पे वर्क करूँगा। सूक्ष्म में कभी किसी को रिजेक्ट नहीं करना, क्योंकि जितना हमें लोग बताएंगे हमें उतनी अपनी कमियों का पता लगेगा। कि आप ऐसे बोलते हो ना, थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है, ठीक है मैं इस पे वर्क करूँगा। बट कॉन्फिडेंस लूज कहाँ होता है? हमारे फिजिकल अपीयरेंस को लेके। आपका आज कलर थोड़ा फेयर नहीं लग रहा, आज आज आप थोड़े काले लग रहे हो, आज इन छोटी छोटी बातों पे हम वो पार्टी भी इंजॉय नहीं कर पाते, वहीं पे अपने आप को डिग्रेड कर देते हैं कि चलो मैं सुंदर नहीं लग रही सबसे। यहाँ पे अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है किसी भी बात में। और कई बार क्या होता है, हम अपना कॉन्फिडेंस लूज कहाँ कर लेते हैं, क्योंकि ये चक्रा है ही कॉन्फिडेंस का। अगर हमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं है, चलने में कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी से बात करने में कॉन्फिडेंस नहीं है, पूरा तो हमारी जो ओवरऑल पर्सनालिटी कॉन्फिडेंस पे ही डिपेंड करती है। अगर वही हम में नहीं है तो ये चक्रा बिल्कुल डाउन हो जाता है। हमारी अगर विल पावर नहीं है हमारे अंदर, हम अपनी विल पावर के जरिए ही तो खड़े रहते हैं सामने वाले के सामने। लाइक हमें कोई भी कुछ भी कह रहा है, हमारी विल पावर स्ट्रांग है तो हम उसको उस चीज़ को उस तरह से नहीं लेते, अंदर लेते ही नहीं है उसको, सहन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, विल पावर बहुत है। कोई बीमारी आ गई है, कितनी विल पावर है इनमें, वो विल पावर किसकी है? मणिपुर चक्र की, है ना। और कोई भी काम करने का, जैसे हम कोई नया काम स्टार्ट करते हैं, कुछ टाइम के बाद हमें फिर वो लेजीनेस आने लग जाती है, वो एक स्पार्क नहीं रहता, है ना। या फिर कोई काम शुरू ही नहीं कर पाते हैं, वो जोश चाहिए, कहते हैं आग, पैशन की आग। अब कौन सी आग हो गई? मणिपुर चक्र की आग, अग्नि तत्व। अगर ये फायर बैलेंस है हमारी बॉडी में और मणिपुर चक्र ओपन है तो वो विल पावर, कॉन्फिडेंस और वो पैशन हम फॉलो कर पाएंगे। लेकिन अगर ये आग हमारी बुझी हुई है तो क्या होगा? हम भी लेजीनेस फील करेंगे, हम कर लेते हैं कोई बात नहीं, आज कर लेंगे कल कर लेंगे, टिक नहीं पाते अपने वर्ड्स पे, कॉन्फिडेंस नहीं रखते अपने अंदर ये करने का कि मैं कर पाऊंगा। हमेशा अपने आप को कम समझते हैं। अगर जो भी देखें अपनी लाइफ में, जो अपने आप को कम समझते हैं, भाई मैं इससे कम हूँ, मैं कम रह गया इससे, मेरे अंदर गुण तो इससे ज़्यादा है बट मैं कम हूँ, मैं वो कर नहीं पाता, इट मीन्स डेफिनेटली हमें अपने मणिपुर चक्र पे वर्क करने की ज़रूरत है। प्रॉपर वे में पानी चार्ज करके पीना है। येलो कलर की बॉटल में पानी डाल दो, मैं एक सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक सुख स्वरूप आत्मा हूँ, 21 बार चैंट करते रहो। मेरा मणिपुर चक्र जागृत हो रहा है, मेरा मणिपुर चक्र जागृत है, मेरा अग्नि तत्व बैलेंस है, ऐसे चैंट करना है हमने। सबको ये चक्र खोलना चाहिए अपना, सबको मान सम्मान, यश, मटेरियलिज्म, एक सुखी जीवन सबको चाहिए। तो इस तरीके से डायबिटीज भी अगर हो गई है तो ये चक्र ब्लॉक है हमारा, हाइपरटेंशन इस चक्र के अंडर आती है। तो कॉन्फिडेंस फील करेंगे तभी जब ये चक्र हमारा बैलेंस होगा। तो इस तरीके से कई बार हमें कोई भी हम काम करने लगते हैं, नहीं नहीं ये कहाँ चलना है आपका, हम मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि चक्रा की एनर्जी हमारे अंदर वो फील नहीं कर पा रहे हम।
अगर ये मणिपुर 100% वर्क कर रहा है, अग्नि तत्व अपने प्रॉपर वे में है, तो हम सामने वाले को डाउन कर देंगे। हम कहेंगे आप देखो तो सही होता क्या है। लेकिन क्यों हम उसके अंडर हो जाते हैं? क्योंकि हमारा अंदर से सिस्टम वीक पड़ा हुआ है। जितनी भी बीमारियों से लड़ने की शक्ति इसी चक्र के अंडर आती है। बड़ी से बड़ी बीमारी से कहते हैं निकल गया ये बंदा, क्योंकि उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। वेंटिलेटर से उठ के बार बार आ जाते हैं ये। क्यों? क्योंकि विल पावर बहुत स्ट्रांग है। और एक पर्सन जिसका सिर्फ सिर ही दर्द हुआ है, वो उसमें ही हाय हाय लगे हुए सारा दिन, क्योंकि ये चक्रा ब्लॉक है। विल पावर नहीं है किसी चीज से निकलने की कि मैं कर लूंगा। आई कैन, जो जितनी भी एफर्मेशंस आई कैन, मैं कर सकता हूँ, वो सब इस चक्र के साथ जुड़ी हुई है। कॉन्फिडेंस वे में कि जो पैशन है ना, पैशन हमारा जिंदगी में अगर हम फॉलो कर रहे हैं, इट मीन्स मणिपुर बहुत अच्छे तरह से वर्क कर रहा है। और अगर हमारे अंदर पैशन नहीं है किसी काम को करने का, इट मीन्स इसकी एनर्जी लो है। अग्नि तत्व हमारा प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा फूड, वो हमारी एनर्जी नहीं बन रहा इस वे में। तो कई बार हमारे पास IQ बहुत होता है बट आई कैन नहीं होता, तो हम नहीं कुछ कर पाते। हमें लगता है हमने कितना कुछ पढ़ लिया ज़िंदगी में, ऐसी कोई स्टडी नहीं है जो मैंने नहीं की, बट मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ लाइफ में। सामने वाले ने +2 के बाद एक बिजनेस किया, वो करोड़ोंपति है, उसका IQ लेवल 0 है, बट फिर भी वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर वो पैशन है कि मुझे पैसा कमाना है किसी भी तरीके से। तो पैशन, जब तक वो पैशन की जो कहते हैं ना आग हमारे अंदर, आग जगाओ, हमेशा यही बोला जाता है ज़्यादातर, अपने अंदर वो आग होनी चाहिए कुछ करने की। तो वो आग यही है मणिपुर चक्र की। तो कई बार ये बहुत एक उस वे में हम ले लेते हैं कि दूसरों ने जैसा कहा हम वैसा ही ले लेते हैं, वीक होके बैठ जाते हैं। सही तो कह रहा है, मैंने क्या ही किया है ज़िंदगी में, कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, वो और हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। कई बार सामने वाला अपनी नॉलेज बहुत ज़्यादा हम पे उतार देता है और हमारे पास है नॉलेज पर हम बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंस की कमी है। ऐसे भी होता है। कभी अपने आप को कम नहीं समझना किसी से, बट ईगोइस्टिक भी नहीं होना। क्यों सोल को अलाइन करना है? मैं फिर बोल रही हूँ, डिफ्रेंशिएट करना है बॉडी और सोल में। जब तक डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे ये चीज़ें गलत वे। इसीलिए देखो स्पिरिचुअलिटी में हमेशा कहा गया इस शरीर का बिल्कुल ध्यान मत करो, इस शरीर का, क्योंकि शरीर के ऑर्गन्स अगर सोल के साथ अलाइंड नहीं है वो अपनी मन मर्जी करेंगे। अगर हमारा जो सॉफ्टवेयर इसके साथ अलाइंड नहीं हुआ तो हम सुख स्वरूप होके मणिपुर चक्र के बेनिफिट्स को नहीं लेंगे, हम ईगोइस्टिक होके लेंगे कि मेरे सामने तो कोई कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर हमने उसको सुख स्वरूप के गुण के साथ जोड़ दिया तो आत्मा शरीर की मालिक हो गई, तो वो उसको ईगो में आने नहीं देगी। चाहे करोड़ोंपति हो, चाहे कुछ भी हो, वो हम्बल रहेंगे, वो दूसरों को प्यार करेंगे, वो जरिया बनेंगे दूसरों की हेल्प का, क्योंकि वो सेक्शन भी हमारा स्ट्रांग है। तो कभी किसी के बोलने पे कि आप ऐसे ऐसे हो, ऐसा कभी अपना कॉन्फिडेंस लेवल हमने लूज नहीं करना है। आई कैन इज 1000 टाइम बेटर देन IQ। हमेशा ये सोचो, अगर मेरा IQ लेवल इतना नहीं भी है बट आई कैन एवरीथिंग, आई कैन डू एवरीथिंग, आई कैन डू एवरीथिंग। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरे से छूटा है। उसमें IQ लेवल कई बार कहते हैं धरे के धरे रह जाते हैं और आई कैन वाला आगे निकल जाता है। तो कौन होगा आई कैन वाला? जो मणिपुर चक्र को उस वे में लेगा, इसकी पावर को। तो सूर्य नमस्कार करें हम, सन की एनर्जी लें थोड़ी देर, सन की वो जो किरणें हैं 2-4 मिनट, आजकल तो नहीं ली जाएंगी, बट अपने आप को सुबह उठते ही जैसे हम कर्टन्स हटा देते हैं, क्यों हटाते हैं? क्योंकि सन की रेज अंदर आनी चाहिए, हमारे घर में पॉजिटिविटी आनी चाहिए। तो इसी तरीके से जब बॉडी के अंदर वो सन की किरणें, हमारे सूर्य की किरणें जाती हैं तो हमारे मणिपुर चक्र को मिलती हैं। वो वैसे तो सभी चक्रास इसको लेते हैं, बट मेन सूर्य का जो चक्र है वो इसको एनर्जी को लेते हैं, फिर हील होते हैं। तो इस तरीके से हमने करना है। सामने वाले के दबाने पे हमने दबना नहीं है, लाइक अपना कॉन्फिडेंस लेवल रखना है। चाहे हम फील नहीं, देखो स्टार्ट हमने कहाँ से करना है?
किसी भी चक्रा पे वर्क करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है? कॉन्फिडेंस से। कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? मणिपुर चक्र से। तो फिजिकल वे में कैसे करना है? सामने वाला अगर हमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ले जाने की कोशिश कर रहा है तो हमने जाना नहीं है, क्योंकि ये चक्रा फिर और ब्लॉक होने वाला है हमारा। कई बार सामने वाला उतना होता नहीं है हमें जितना शो कर देते हैं वो। सामने वाले उतने हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, बट वो उनका बिहेवियर ऐसा होता है कि उनसे ऊपर कोई है ही नहीं, क्योंकि उनका ओवर एक्टिव है मणिपुर, और हमारा अंडर एक्टिव करने आए हैं। जिनका ओवर एक्टिव है वो ईगो में है, सुपीरियर समझ रहे हैं, तो समझ लो इनका ओवर एक्टिव है, अपना ओवर एक्टिव जो झाड़ने हम पे आए हैं, और हमारा मणिपुर अंडर एक्टिव करने आए हैं। तो वहाँ पे हमने अपना और मणिपुर चक्र ब्लॉक नहीं करना है, उसको बैलेंस रखना है। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें देखनी, कहाँ पे मैं इन्फीरियर फील करता हूँ, कहाँ पे मैं फंसता हूँ। कई बार हम उस वे में कम्युनिकेट नहीं कर पाते। लाइक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, मान लो हम अपनी लैंग्वेज में बहुत कंफर्टेबल, अपने आप को कॉन्फिडेंटली लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाते हैं, लाइक हिंदी में। लेकिन अब 4 लोग ऐसे इंग्लिश बोल रहे हैं कि अब मैं अपने आप को वहाँ पे बोलूँगा ही नहीं। मैं वहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस लेवल रखना है कि मैं जिस लैंग्वेज में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे करना है, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। शेम, ये भी एक पॉइंट भूल गई मैं, शेम भी इस चक्रा के अंडर आता है। हम शर्म महसूस करते हैं, गिल्ट, जेलस, जेलस भी रह गया, जेलस भी फील करते हैं। तो शेम, शर्म महसूस करेंगे हम बोलेंगे ही नहीं। जहाँ पे कोई अपनी झाड़ रहा है हम वहाँ पे बोलेंगे ही नहीं कि भाई बहुत इंग्लिश हो रही है यहाँ पे, तो हम कैसे बोलें? क्यों क्यों नहीं बोल सकते? हम अपना कॉन्फिडेंस लेवल क्यों लूज करते हैं? ये बहुत बार देखा जाता है कि भाई कॉन्फिडेंस नहीं आता, बोलना तो बहुत था बट मुझे माहौल नहीं लगा अपना, कि मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा, जजमेंटल बिहेवियर, कि मुझे कोई जज ना कर ले, ये भी इस चक्रा के अंडर आता है। कोई जज कर रहा है तो कर लेने दें हम उनको, लेट देम बी, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। हम अपना कॉन्फिडेंस कभी लूज़ ना करें। तो अपनी डेली रूटीन में छोटी छोटी चीज़ें हमने देखनी है कि कहाँ पे हम वीक पड़ते हैं। उसके लिए ये नहीं है कि जब मैं पहले पूरी इंग्लिश सीखूंगा मैं फिर कॉन्फिडेंट फील करूंगा। हमें जो आता है हमने उसी में अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करना है। आजकल ये बहुत ज़्यादा हो गया है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप लाइफ में लाइक कुछ नहीं कर सकोगे। बहुत उस वे में आजकल ये चल रहा है, क्योंकि इंग्लिश को एक इंटरनेशनल लैंग्वेज क्यों बनाया गया? ताकि हम कहीं बाहर जाएं, आउट ऑफ कंट्री हम जाएं तो हमें प्रॉब्लम्स ना आए, हम कम्युनिकेट कर सकें, हम अपनी बात समझा सकें, सामने वाले को भी इंग्लिश आती है। इसलिए ये आनी ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही आना नहीं चाहिए, बहुत ज़रूरी है, हमें आनी चाहिए, इतनी तो ज़रूर आनी चाहिए कि हम अपनी बात दूसरों को समझा सकें और उनकी समझ सकें। कई कंट्रीज़ हैं जो इंग्लिश को एक्सेप्ट ही नहीं करती, वो अपनी लैंग्वेज में ही बहुत कंफर्टेबल है और बहुत उस वे में बोलते हैं कि हमने इंग्लिश बोलते हैं, हमारी अपनी कंट्री की लैंग्वेज है। बट हम लोग इस चीज़ में बहुत शर्म फील कर लेते हैं कि हमें एक प्रॉपर वे में नहीं आती तो हम कैसे ही बात करें। वहाँ पे भी कॉन्फिडेंस बहुत लूज होता है। हमारी कितनी क्रिएटिविटी है जो बाहर आ ही नहीं पाती है, क्योंकि सामने वाला इतनी बोल रहा है, मैं कैसे उसका जवाब दूँ? मैं जो बोलना चाहती हूँ, मैं बहुत क्रिएटिव हूँ बट मैं बोल ही नहीं पा रही क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती। एक छोटा सा ये एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ रहे हैं, प्रॉब्लम्स और बहुत हैं। क्यों ये मणिपुर चक्र ब्लॉक होता है? शेम, गिल्ट, पुरानी चीज़ों को याद रखने से गिल्ट करते हैं, बार बार कोई भी डिसीजन ले लिया उसका गिल्ट कर लेते हैं, तब भी ये चक्रा ब्लॉक होता है। तो ये छोटे से एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को समझ रहे हैं कि हम अपनी लैंग्वेज में बहुत कंफर्टेबल रहें। हम इंडिया में रहते हैं, हमें कोई शर्म की ये, क्योंकि ये 3-4 केसेस ऐसे हुए हैं इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ कि एक लाइक कॉलेज गर्ल ही है वो, तो वो बहुत एक्सप्रेसिव नहीं हो पाती है क्योंकि लाइक उसको ऐसा लगता है कि मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रही हूँ, तो उन चीज़ों को उस तरीके से ले नहीं पाती। बट बहुत टैलेंटेड है वो लड़की। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कहाँ कॉन्फिडेंस हमारा लूज होता है। अब कई बार सामने वाले को कुछ आता भी नहीं है पर बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं वो, क्योंकि अब हमें इन्फीरियर करने के लिए उनको अपनी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाना पड़ेगा। इंग्लिश भी ऐसी जगह पे बोलते हैं जहाँ 4 जने ऐसे बैठे हैं जिनको समझ ही नहीं आना है,
ये बहुत बार देखा गया है। घर पे आप जैसे मर्जी, कई लोग हैं ऐसे घर पे जैसे मर्जी बोल रहे हैं, जैसे हम कहीं बाहर निकलेंगे और देख रहे हैं कि हमें 4 लोग देख रहे हैं, और ऐसे 4 लोग जिनको पता ही नहीं लगेगा मैंने बोलना क्या है, वहां पे बोलते हैं कई लोग इतने कॉन्फिडेंट। उनका मणिपुर चक्र ना ओवर एक्टिव है ना अंडर एक्टिव है ना पता नहीं क्या है। तो इस तरीके से तो कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, अपने कॉन्फिडेंस में रहना है हमने, अपने मणिपुर चक्र को ओपन रखना है, आत्मा में सुख के गुण को मेंटेन रखना है। इस इंग्लिश से ही मुझे एक इंसिडेंट याद आया है। एक एक पार्क में एक लेडी थी, लाइक वहाँ पे सब हमें पता है आंटी अंकल बैठे होते हैं, और कई तो बहुत होते हैं एजुकेटेड जिनको सब मतलब वो समझ लेते हैं। तो ऐसे पार्क में कुछ ऐसे बैठे हुए थे बुजुर्ग, तो वहाँ पे हम भी थे, लाइक उन्होंने अपनी इंग्लिश झाड़ने के लिए फिर मैं वही वर्ड यूज कर रही हूँ, तो अपने बच्चे को उन्होंने क्या बोला, अपने बच्चे को बोला मैंने तेरे मुंह पे स्लैप मार देनी है। अब इसमें इंग्लिश ढूंढ लो, स्लैप सिर्फ, और इतना कॉन्फिडेंस। एक मजाक की बात है, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि सामने वाला कई बारी उतना नहीं होता है जितना हमारे अंदर क्वालिटीज हैं, वो हम पे हावी होने की कोशिश करता है। तो हमने अपनी क्वालिटीज को डाउन नहीं करना किसी के भी सामने, अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है। हम जिसमें कंफर्टेबल हैं, जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, हमने वही बोलनी है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है, रेदर देन जब तक बहुत कंपल्सरी ना हो कि हाँ यहाँ पे नहीं चलना, रूल एंड रेगुलेशंस। लाइक हम ऑफिस में जा रहे हैं या हम किसी टीम मीटिंग में जा रहे हैं, वहाँ पे अब हमने एड्रेस करना है किसी को, वहाँ पे हम कैजुअल वे में नहीं जा सकते, वहाँ पे हमें वो रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे, उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, वहाँ पे ज़रूर इस चीज़ को फॉलो करना है। बट कॉन्फिडेंस कैसे आप होगा अपने आप का, कि आप डेली रूटीन में आप अपने आप को एक्सप्रेसिव रखो, आप जैसे रहते हो वैसे ही रहो, उसमें किसी पे किसी को देख के हमने अपने आप को चेंज नहीं करना। हमारी एक अपनी पहचान कब खत्म होती है, मान सम्मान यश कब खत्म होता है, जब ये चक्रा ब्लॉक होता है। सबसे पहले कब ब्लॉक होता है, जब हम अपने आप को वो मान सम्मान नहीं दे पाते। जैसे ही सामने वाला हमारे सामने बहुत ऐसे बन रहा है, हम कहते हैं ये मेरे से ज्यादा सुपीरियर है, मैंने अपनी एनर्जी उसको दे दी। तो मैंने क्या करना है, वो उनका अपना अलग है, मैं जिसमें हूं आई एम कॉन्फिडेंट, और मैंने उसके साथ साथ सीखना है जिस चीज़ की कमी है। ये नहीं है कि अब इंग्लिश नहीं आती तो हम कहीं बस मैंने तो मूलाधार मणिपुर चक्र को ऐसे ही कॉन्फिडेंटली ऐसे ही हैंडल करना है और मैंने कुछ नहीं सीखना। नहीं, हमने सब कुछ सीखना है, लेकिन साथ साथ जब तक हम इंफीरियर फील करेंगे हम कुछ सीख भी नहीं पाएंगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा हमारे अंदर, हम सीख भी नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से हमने करना है। कई बार हमें सामने वाला बोल देता है, हाँ आपको तो यही नहीं पता है कि ये वाली कंट्री की ये सिटी कहाँ है। उनको क्यों पता है, क्योंकि उनके रिलेटिव्स गए हैं, उससे पहले उनको भी नहीं पता था। आपको पता नहीं है ये रिलेटिव्स हमारे, आपको पता नहीं है ये कंट्री में ये सिटी है, हाँ ये तो नाम ही नहीं पता। भाई उनसे कोई पूछे कि अंग्रेजों को पता है हमारे कपूरथला बठिंडा ये सब कहाँ है। मैं पंजाब से फॉलो करती हूँ इसलिए मैं अपनी सिटीज के नाम ले रही हूँ। उनको पता है कि कौन से एक डीप कहीं जाके, उनको अमृतसर पता हो सकता है, उनको दिल्ली पता हो सकता है क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती हैं वहाँ पे। डीप इनसाइड जितने हमारे ये पिंड या गांव हैं उनको पता है। वो जब शर्म फील नहीं करते तो हम क्यों करें। लाइक इस तरीके से अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट रहना है, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, इन्फीरियर नहीं फील करना किसी के भी आगे, एक्सप्रेसिव होना है हमने, और अपने मणिपुर चक्र को इसी तरीके से हमने खोलना है, अपनी विल पावर को बढ़ाना है। ठीक है, तो हमने ये जरूर करना है। ओम शांति।